जय हिंद साथियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल फ्री विद्या हब पर। हम चैप्टर पढ़ रहे थे संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 की बात करेंगे आज। सबसे पहले कि हेडिंग डाल दो सम्मिश्र संख्याएं। कौन सी सम्मिश्र संख्याएं? सम्मिश्र संख्याएं इन्हें बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो, सम्मिश्र संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है काल्पनिक संख्या। कौन सी? काल्पनिक संख्या। दूसरा यह है वास्तविक संख्या। कौन सी? वास्तविक संख्या। इसका इंग्लिश में नाम लिखो इमेजिनरी नंबर। क्या है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। और यह है रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर। अब देखो, काल्पनिक संख्या क्या होती है? वह संख्या, लिखना है इसमें परिभाषा लिखो उसकी। वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता। जैसे √-2, √-5 और आयोटा आई, यानी कि इसका मान होगा √-1, अर्थात आयोटा का स्क्वायर होगा -1। ये सब क्या है? काल्पनिक नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर क्या हो गए? रियल नंबर, इसकी परिभाषा लिखो। वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। ये जैसे 3, 4, √5, √2 और ध्यान रखना पाई जो है वो वास्तविक संख्या होगी। पाई जिसका मान क्या है? 22/7। क्या हो गया? वास्तविक संख्या। ये इसकी परिभाषा। अब देखो, हमारे सिलेबस में जो है काल्पनिक संख्या तो है नहीं, इसलिए हम इसका तो जिक्र करेंगे भी नहीं। ठीक, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। अब वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? दो भागों में। उम्मीद है आपने ये परिभाषा लिख ली होगी साथ के साथ। किसे? वास्तविक संख्या हो। इमेजिनरी का तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, इसका काम खत्म, बस यहां तक ही था। ठीक है, अब देखो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन से भाग है वे? दो। एक तो है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। क्या है? एक तो है परिमेय संख्या और दूसरी है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। अब बताओ, देखो इन दोनों की परिभाषा देखियो, बड़े आराम से देखियो। परिमेय संख्या क्या होगी? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। याद रखना, जहां जो हर है यानी कि क्यू है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। ठीक है, जैसे परिमेय संख्या 3,
4, 5/6, 3.2 इत्यादि बहुत संख्याएं हैं। ये सभी क्या है? प्रीमेय संख्याएं है। जैसे हम √4 भी लिख सकते। रूट में जो संख्या होगी सब यही होगी। जैसे √4 है, नहीं सॉरी √4 है, √4 ये तो क्या है? √4 रूट से बाहर निकल जाएगा भाई। √4 यानी कि किसका वर्ग है? 4, 2 का वर्ग, तो 2 बाहर निकल गया, प्रीमेय संख्या है। और अप्रीमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये लिखा नहीं जा सकता बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे √2, √3, √5 जिसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते, वे सभी संख्या रूट में। और याद रखना इंपोर्टेंट ही है, पाई जो है क्या है? एक अप्रीमेय संख्या है। इंपोर्टेंट यही क्वेश्चन है, क्या है? पाई जो है अप्रीमेय संख्या है, ठीक है। आगे देखो, आगे सम्मिश्र संख्या देख रहे हैं हम। 2 भागों में काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या, दोनों की मैं परिभाषा देख ली और एग्जाम्पल भी देख लिए। और वास्तविक संख्या को आगे चल के हमने 2 भागों में बांट दिया, प्रीमेय संख्या, अप्रीमेय संख्या। इनकी परिभाषा भी देख ली, एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हम बात किसी करेंगे, देखो अप्रीमेय संख्या तो हमें यहाँ तक ही पढ़नी थी, कोई बात नहीं। अब आगे चले गए प्रीमेय संख्या। प्रीमेय संख्या को चल के आगे हम कितने भागों में बांट देंगे? आगे चल के हम प्रीमेय संख्या को 3 भागों में बांटेंगे। 3 भागों में नहीं, पहले 2 भागों में बांटेंगे, इससे पहले 2 भागों में, ठीक है। प्रीमेय संख्या को कौन सी प्रीमेय संख्या पढ़नी है? जब में क्या सर पढ़नी है? प्रीमेय संख्या। किसकी बात करें हम? सम्मिश्र संख्या की। अब यहां पढ़ेगा हम प्रीमेय संख्या। प्रीमेय संख्या कितने? 2 भागों में बांट दो। कौन सी? एक तो होगी भाई पूर्णांक, पूर्णांक होगा पूर्णांक संख्या। दूसरी की दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, ठीक है भाई। पूरा अंक होगा या फिर दशमलव में लिखा होगा। अब देखो यहाँ इस दशमलव संख्या को हम 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 2 भाग। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। कौन सी दशमलव? अशांत दशमलव। शांत दशमलव कौन सी होगी? जो सी दशमलव के बाद, बस दशमलव के बाद 1 अंक के बाद पूरी कट गई हो, 2 अंक के बाद पूरी भाग हो गई हो। जैसे देखो भाई कैसे है, जैसे मैं लिखूंगा 2.56 शांत दशमलव है। शांत दशमलव का मतलब शांत हो गई दशमलव, दशमलव के बाद आगे कोई नहीं बढ़ रहा, 2 अंक के बाद दशमलव पूरी हो गई। आगे 0.61, ये भी क्या है? शांत दशमलव। और अशांत दशमलव क्या होगा? अशांत दशमलव ये इसमें जितनी भी संख्या है दशमलव के बाद पूरी भाग नहीं होने की, आगे चलती रही, जैसे 3, 0.33, 3, ऐसे आगे तक अनंत तक। ऐसे ही भाई 0.56 रिपीट ही हो रहा आगे तक, पूरा भाग नहीं होने का, तो ये क्या है? अशांत दशमलव, ठीक है। अब देखो पूर्णांक को कितने भागों में बांटेंगे हम? अब पूर्णांक की बात करेंगे। पूर्णांक को हम 3 भागों में बांटेंगे। कितने भाग में? 3 भागों में पढ़ेंगे पूर्णांक को। 3 भाग। कौन सा? ऋण पूर्णांक, दूसरा 0 पूर्णांक है, 0 पूर्णांक, 0 पूर्णांक, तीसरा धन पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? धन पूर्णांक। अब देखो ऋण पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या आएगी? जितनी भी संख्याएं माइनस वाली है सभी ऋण पूर्णांक, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट अनंत तक। शून्य पूर्णांक में कौन सी संख्या होगी? ओनली शून्य, यानी कि 0। धन पूर्णांक में जितनी भी सभी प्लस की संख्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत, ये है धन पूर्णांक, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे? आगे जो संख्या है कौन से वाली संख्या? धन पूर्णांक संख्या। आगे जो संख्या है धन पूर्णांक संख्या। अब हम आगे ये पढ़नी है, ठीक है। यहां से हमारी क्या रही? यहां से सभी परिभाषाएं स्टार्ट होगी। इसमें हम बहुत सी परिभाषा पढ़ेंगे धन पूर्णांक संख्या में। भाई 1 से लेकर अनंत तक कौन सी संख्या होगी?
जीरो से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या होगी, ये सब पढ़नी है हमने। ठीक है, देखो क्या है, अब पढ़ेगा धन पूर्णांक संख्या। कौन सी पूर्णांक संख्या? धन पूर्णांक संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें हम, इसमें बात करेंगे धन पूर्णांक संख्या। उससे पहले एक परिभाषा देखो लो, धन पूर्णांक से पहले एक है परिभाषा पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। क्या होगी पूर्ण संख्या? जीरो से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट अनंत तक, जीरो से लेकर और अनंत तक सभी संख्याएं पूर्ण संख्या है। और एक इसी की उल्टी है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। यह संख्या कैसे होगी? यहां से एक से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट अनंत तक। इन्हें हम क्या बोलेंगे? यही हमारी क्या है? धन पूर्णांक संख्या। कौन सी? धन पूर्णांक संख्या। ये हमें पढ़नी है, धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या में पहली परिभाषा देखकर नोट करेंगे। पहली परिभाषा है कौन सी? अभाज्य संख्या। कौन सी? अभाज्य संख्या। ये परिभाषा लिखो। वह संख्या, क्या है? वह संख्या जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, फैक्टर होते हैं। अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल लिखो, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 17 के बाद हो गई 19 और 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और आगे भी चलती रहेगी इसे। तो याद क्या रखना? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होगी 2। क्या होगी? 2। अगले हेडिंग लिखो। नेक्स्ट हेडिंग अभाज्य संख्या, अगले हेडिंग भाज्य संख्या। भाज्य संख्या लिखो उसमें परिभाषा। वह संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे लिखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 10, 12, 14, 15, ठीक, 8 डॉट अनंत। याद रखना बस, सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी, सबसे छोटी भाज्य होगी 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। या एक नोट लिख लो। नोट क्या है? नोट जो 1 है यानी कि 1 है, यह संख्या न तो है भाज्य न है अभाज्य। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। अगली हेडिंग, तीसरी हेडिंग देखो। नेक्स्ट परिभाषा तीसरे नंबर की क्या है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर क्या है? इसी परिभाषा लिखो। वह दो संख्या, ये लिखो वे दो संख्याएं, वे दो संख्याएं जिनका HCF एक होता है। क्या होता है? एक होता है।
यानी कि 1 होता है। सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे जैसे ये 5 और 7 का एचसीएफ क्या आएगा? 1। इसे 25 और 16 दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? 1। इसे 8 और 15 दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? 1। जो दोनों संख्या का एचसीएफ 1 आएगा तो उसे बोल लगे सह अभाज्य संख्या इत्यादि। उम्मीद है आपको ये दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा हो तो हम कैमरा सेट कर देते हैं थोड़ा। हाँ, उम्मीद है दोस्तों अब आपको दिखाई दे रहा होगा। चौथी परिभाषा देखो उसमें क्या है। चौथी परिभाषा है, 3 परिभाषा। उम्मीद है आपने यह सभी नोट कर लिया होगा। अगली परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट परिभाषा है अभाज्य जोड़े। क्या है? अभाज्य जोड़े। अभाज्य जोड़े यानी कि ट्विन प्राइम। क्या है? वे अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर वे दो लिखो भैया। वे 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो तो अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य जोड़े कहलाते हैं। कैसे? जैसे 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या, अंतर 2 है। 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है और 2 का अंतर है। आगे देखो 11 और 13 17 और 19 ये सभी क्या कहलाएगी? ये बोलेंगे अभाज्य जोड़े, ट्विन प्राइम। तीसरी परिभाषा देखो, अगली, चौथी, पांचवी जो भी है। अगर लिखो, क्या लिखोगे आप आगे? परिपूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या इंग्लिश में परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर लिखो। वह अभाज्य संख्या, वह या ऐसी संख्या जिनके फैक्टर में क्या है? ऐसी संख्या, ऐसे लिखो भाई। ऐसी संख्या जिनके फैक्टर में उसी संख्या को छोड़कर बाकी फैक्टर का योग करने पर वही संख्या आ जाए। वही संख्या आ जाए तो कौन सी संख्या कहलाती है? परिपूर्ण संख्या। तो वह परिपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे बड़े ध्यान तरीके से देखियो, हम 3 के फैक्टर करेंगे। 3 के फैक्टर क्या होगा? 1 और 3। हम 4 के फैक्टर करेंगे। 4 के फैक्टर क्या होगा? 1, 2 और 4। इनके 4 1 से भाग होगी, 2 से भाग होगी, 4 से भाग होगी। इसे मैं 6 के फैक्टर करूंगा। 6 का फैक्टर क्या होगा? 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और खुद 6 भी होगा। अब देखो परिभाषा क्या लिखी? ऐसी संख्या जिनके फैक्टर में उसी संख्या का, किस संख्या का? उसी संख्या का क्या दिया गया?
ऐसी संख्या जिनके फैक्टर में उसी संख्या को छोड़कर, यानी कि जिस संख्या का हम फैक्टर कर रहे हैं उस संख्या को छोड़ दो, इसे छोड़कर बाकी संख्या के बाकी फैक्टरों का योग वही संख्या हो। क्या ये वही संख्या है? नहीं। इसे देखो 4 को छोड़ दो इसमें और बाकी दोनों जोड़ दो, 1 और 2 3 नहीं, ये संख्या छोड़ दो लास्ट की, ये बाकी तीनों को जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6। यस, ये क्या है? यह है परिपूर्ण संख्या। याद रखिए, यहां नोट लिख लो एक। अब तक परिपूर्ण संख्या खोजी गई। कितनी खोजी गई? अब तक परिपूर्ण संख्या कितनी खोजी गई? यह खोजी गई 51। अब तक 51 परिपूर्ण संख्या खोजी जा चुकी है। पहली तो संख्या है जिसे देखो भाई क्या है, जैसे लिख लो सभी। सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या 6, 6 के बाद हो गया 28, 6 के बाद 28, 28 के बाद होगा 496, 496 और 8128। ये है परिपूर्ण संख्या। 4 परिपूर्ण संख्या ये है और अब तक 51 परिपूर्ण संख्याएं खोजी जा चुकी हैं। आगे देखिए, आगे लिखिए दोस्तों, संख्याओं में भाग संख्या। देखो जिस संख्या से हम भाग देंगे उसे बोलेंगे भाजक। क्या बोलेगा उसे? भाजक। जिस संख्या से भाग देते हैं, और जिस संख्या को भाग देते हैं वो होगा भाज्य। जिसे भाग देंगे भाज्य, जिससे भाग देंगे भाजक। जो यहां प्राप्त होगा भागफल। कौन सा फल? भागफल। और नीचे आपने देखा बचपन में क्या बचता था, उसे बोलते थे हम शेष फल। क्या बोलते थे? शेष फल। दोस्तों याद रखना, इन चारों में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? जो भाज्य होगा, क्या? भाज्य। भाज्य होगा इन दोनों का गुणनफल, भाजक गुणा भागफल। भाजक गुणा भागफल और प्लस होगा शेषफल। शेषफल। याद रखना दोस्तों, इन चारों में एक रिलेशन है, संबंध है। वो संबंध है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आगे कुछ विशेष सूत्र। क्या है? कुछ विशेष सूत्र। फॉर्मूले पढ़ेगा हम कुछ। ठीक, पहला फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। क्या होगा? दोनों संख्या को एक बार तो हम जोड़ देंगे, इनटू एक बार घटा देंगे। दोनों संख्या को एक बार जोड़ के लिखना, गुणा एक बार घटा के लिखना। दूसरा सूत्र होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और तीसरा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनके पहले पद का वर्ग जमा दूसरे पद का वर्ग जमा दोनों पदों की गुणा का 2 गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें पहले पद का वर्ग जमा दूसरे पद का वर्ग माइनस 2ab। याद रखना, प्लस और माइनस में केवल प्लस माइनस यहीं आएगा। ठीक है, आगे तीसरा लिखो। इनके चौथा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। पांचवा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों का हम स्क्वायर करेंगे। एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर करा हमने, ये प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करा ये दोनों जोड़ने, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों बचेंगे। यानी कि ए स्क्वायर यहाँ से, ए स्क्वायर यहाँ से, यानी कि 2 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ से, बी स्क्वायर यहाँ से, यानी कि 2 बी स्क्वायर, और 2 ले देंगे दोनों में से कॉमन,
इनके दो को मिलने क्या बचेगा अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे अब देखो यही है, होल स्क्वायर तो मैं खोल दिया, ए माइनस बी का भी खोल दिया। अब इसमें से ये घटाना, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये दोनों तो कैंसिल आउट, ये प्लस का, ये प्लस का, दोनों प्लस के हो गए क्योंकि माइनस का घटाना था मैंने। 2ab प्लस 2ab कितना होगा, 4ab। छठा सूत्र देखिए, ए प्लस बी का होल घन, और सातवां ए माइनस बी का होल घन। लिखिए क्या होगा, ए प्लस बी का पहले पद का घन जमा दूसरे पद का घन जमा दोनों पदों की गुणा का 3 गुणा इनटू दोनों पदों का योगफल, यानी कि ए की 3 यानी कि ए का घन प्लस बी का घन प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब माइनस वाले में ए का घन माइनस बी का घन माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। आगे आठवां सूत्र होगा ए की 3 प्लस बी की 3 और नौवां होगा ए की 3 माइनस बी की 3। लिखिए ए की 3 प्लस बी की 3, सूत्र होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहां होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। प्लस वाले में यहां माइनस होगा और माइनस वाले में यहां प्लस होगा, बाकी प्लस वाला जो यहां था यही रहेगा, चिन्ह माइनस यहां था यही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए नौवां सूत्र देखिए आगे, इधर लिख दो नौवां सूत्र या मिटा दो, कुछ मिटा दो, ऊपर ले मिटा दो, यानी कि ये मिटा दो। सूत्र नंबर 9 लिखिए, यानी 9 तो हो गया, 10वां देखिए, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 3 का होल स्क्वायर, क्या होगा इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये होगा इसका सूत्र। आगे नेक्स्ट सूत्र देखिए, लास्ट है सूत्र, लास्ट सूत्र क्या है, 11वां सूत्र, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3abc बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें यदि आपके पास a प्लस बी प्लस सी 0 दे दिया गया, इसमें ही यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो इस सूत्र क्या होगा, सूत्र देखिए दोस्तों क्या होगा, जब आप a प्लस बी प्लस सी का मान यहां 0 रखे तो सारा जीरो, तो क्या बचेगा इसमें, तो क्या बचेगा, a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3abc है, इसे बराबर के बाद ले जाओ, क्या बचेगा प्लस 3abc। याद रखना जब भी तीनों का योगफल 0 होगा तो सूत्र ये लगेगा, a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 बराबर 3abc। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।